हाय गाइस, वेलकम टू दी गवर्नमेंट सर्विसेज यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आप हमें इन सभी चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम नेम है FSA 2020। ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नेम है FSA एग्ज़ाम। एंड आप हमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइज, आज हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, एनालिसिस ऑफ फूड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लेबोरेटरीज़ के बारे में, मीन्स एक प्राइवेट लेबोरेटरीज़ रहेंगी या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रेफरल लेबोरेटरीज़ रहेंगी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। आपकी स्क्रीन के राइट हैंड टॉप पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, बिकॉज एक कंटिन्यूशन है उस वीडियो का। सो हमने उस वीडियो में लेबोरेटरीज़ के बारे में बात की थी भी कौन कौन सी लेबोरेटरीज़ के क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे अगर उनको फूड सेफ्टी ये जो टेस्टिंग के लिए खुद को एम्पैनल करना है FSA के साथ। सो वो हमने बात की थी। एंड आज हम बात करने वाले हैं फूड एनालिस्ट के बारे में। सो फूड एनालिस्ट वुड बी दैट पर्सन जो उन लेबोरेटरीज में अपॉइंटेड रहेंगे और जितने भी सैंपल भेजे जाएंगे टेस्टिंग के लिए उनकी ड्यूटी रहेगी फूड एनालिस्ट की कि उनको एनालिसिस करना। और आज हम इस वीडियो में 2 सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 45 फूड एनालिस्ट एंड सेक्शन 46 फंक्शंस ऑफ द फूड एनालिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, कौन इनको अपॉइंट करेगा। सो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट हैविंग qualification prescribed by the central government to be food analyst of such local area as may be assigned to them by the commissioner of food safety। so यहाँ पे commissioner of food safety would be the primary person जो कि एक notification निकाल के इन सभी food analyst को अपॉइंट करेगा जितने भी कैंडिडेट रहेंगे। सो देखिए बहुत ही ईजी है समझना इसको। जितने भी स्टूडेंट्स हैं FSA के में जॉब करना चाहते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है FSA के द्वारा। वो नोटिफिकेशन आता है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बिहाफ पे ही FSAI या फिर कोई भी रेगुलेटरी स्टेट रेगुलेटरी बॉडी उस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करती है। सो डेट इट मीन्स कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट होंगे, फिर उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी निकालेगा, लेकिन जो कैंडिडेट को अपॉइंट करना है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, मींस अगर आप देखोगे तो फूड एनालिस्ट है या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है। मींस दे शुड हैव बायोटेक्नोलॉजी और फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर वेटनरी साइंसेज या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी। सो जितनी भी एक क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो ये ध्यान में रखिएगा, अब नोटिफिकेशन निकालेगी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रहेगी दैट would be prescribed by the central government, राइट। सो ये सभी क्राइटेरिया अगर कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो मीन्स ही कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट, एंड ही इफ ही क्लियर्स द एग्जाम ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ फूड एनालिस्ट। आई होप इट्स क्लियर। यस, सो प्रोवाइडेड। सो गाइज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जितने भी ये जो प्रोवाइडेड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन इस पे आए थे। ये जो प्रोवाइडेड जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी अपॉइंटेड टू बी द फूड एनालिस्ट। मीन्स ये एक्सेप्शंस हैं, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कोई भी कैंडिडेट अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, ये एक फुलफिल करना पड़ेगा यहाँ में इनको क्राइटेरिया, डेट नो पर्सन हु हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड। मीन्स अगर उसका कोई रेस्टोरेंट है, राइट, वो खुद एक किसी और बिजनेस में फूड बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो पर्सन फूड एनालिस्ट कभी भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एज इट्स वेरी क्लियर, अगर वो ही अपॉइंट कर दिया गया फूड एनालिस्ट तो डेफिनेटली अगर उसके खुद के सैंपल आएंगे, राइट, सो डेफिनेटली उनको पास करेगा। सो यहाँ पे FSA ने क्लियरली कहा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी अपॉइंटेड टू बी फूड एनालिस्ट अंडर दिस सेक्शन। एंड फर्दर अगर आप नीचे देखेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिफरेंट फूड एनालिस्ट में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड। सो यहाँ पे फूड एनालिस्ट कितने भी अपॉइंट किए जा सकते हैं किसी भी डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड्स के लिए, लाइक मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए कोई और फूड एनालिस्ट अपॉइंट किया जा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कोई और अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। और फिर वाटर टेस्टिंग के लिए अलग अलग, मीन्स अलग अलग कैटेगरी के लिए अगर फूड अथॉरिटी डिसाइड करती है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फूड एनालिस्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो गाइस, जितने भी ये सेंटेंस प्रोवाइडेड से शुरू होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शंस। सो ये एक्सेप्शंस आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द फूड एनालिस्ट, दैट इज सेक्शन 46. सो फंक्शन एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी इजी. बेसिकली फूड एनालिस्ट के दो फंक्शन रहेंगे मेन. एक रहेगा सैंपल की एनालिसिस करना और दूसरा है रिपोर्ट बना के उस सैंपल की जितनी भी एनालिसिस रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को फॉर्म 6 में सभी एनालिसिस के मेथड और सैम्पलिंग कैसे की गई ये सब मेंशन करके डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड करना. सो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट रहेंगे फंक्शंस. सो ध्यान दीजिएगा. So subsection 1, on the receipt of the package containing a sample for analysis from the food safety officer or any other person, food analyst shall compare the seal on the container, yes, and outer cover with the specimen impression received separately and shall note the condition thereof on the seal thereon. So यहाँ पे सबसे पहला जो मेजर फंक्शन है, देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल कलेक्ट किया, राइट. सो उसने उस सैंपल को प्रॉपरली कवर किया, सील किया, उसको टाई करके भेजा. सो देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर लेबॉरेटरी इज़ फार अवे, राइट, उस एरिया में लेबॉरेटरी इज़ फार अवे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर टू पर्सनली विजिट एंड हैंडल दो सैंपल्स टू दिस एनालिस्ट. सो फूड सेफ्टी ऑफिसर उन सैंपल्स को वाया कुरियर और या फिर जो कि है रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको सेंड करेगा. सो एज यू नो कि सम टाइम बिटवीन द लाइन मीन्स पोस्ट ऑफिस से लैब तक पहुंचते पहुंचते करप्शन भी हो सकता है. मीन्स उस सैंपल को चेंज किया जा सकता है या फिर उस सैंपल में टेम्परिंग की जा सकती है या फिर वो सैंपल डैमेज भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम. सो इन सभी चीज़ों को जो कि है चेक करना पड़ेगा. जब से सबसे पहले अगर फूड एनालिस्ट के पास वो सैंपल जाता है, सो फूड एनालिस्ट FSI सैंपल भेजने से पहले अपनी सील लगा के भेजेगा उस सैंपल पे. सो फूड एनालिस्ट को ये निर्धारित करना है क्या वो जो सील है वो इंटैक्ट है और यहाँ पे वो कैसे चेक करेगा क्या ये जो सील है वो ओरिजिनल सील है. इसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर जब भी वो सैंपल भेजेगा उसके बाद तुरंत बाद वो अलग से अपनी सील का एक डुप्लीकेट कॉपी भी भेजेगा कि देखिए ये मेरी एक सील है. अगर आपको लगता है कि ये जो सील है सैंपल से मैच हो रही है तभी आप इस सैंपल की एनालिसिस कीजिएगा, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि on the receipt of package containing the sample, food analyst shall note the condition of the seal. So condition of the seal वो note करेगा. अगर वो seal intact है मीन्स उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है तभी वो फूड एनालिसिस कैरी आउट करेगा, राइट. प्रोवाइडेड, यस. सो यहाँ पे अगेन ये सेंटेंस प्रोवाइडेड से शुरू हो रहा है, डेट इज़ कोई एक्सेप्शन आने वाली है. सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय द फूड एनालिस्ट इज फाउंड टू बी ब्रोकन कंडीशन और अनफिट फॉर एनालिसिस ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days. यस. सो 7 दिन, ये टाइमिंग याद रखिएगा. 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सब सैंपल फ्रॉम द ही शुड इन्फॉर्म DO डेजिग्नेटेड ऑफिसर अबाउट द सेम एंड सेंड रिक्वेजिशन टू हिम फॉर सेंडिंग सेकंड पार्ट ऑफ द सैंपल. अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो सैंपल डैमेज हो गया है या फिर कोई कंटेमिनेशन आ गई है उस सैंपल में, सो फूड एनालिस्ट 7 दिन के अंदर अंदर DO को इन्फॉर्म करेगा कि देखिए भी मेरा ये जो सैंपल आपने भेजा था, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो सैंपल मेरे पास भेजा था वो डैमेज हो गया है रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर उसमें कंटेमिनेशन आ चुकी है एंड इट इज़ अनफिट फॉर एनालिसिस. मैं इसकी एनालिसिस नहीं कर सकता तो प्लीज़ आप मेरे को दूसरा सैंपल भेजिए. एज यू माइट बी नोइंग कि फूड सेफ्टी ऑफिसर 4 सैंपल पिक करता है जब भी वो किसी एस्टेब्लिशमेंट में टेस्टिंग के लिए जाता है. जो एक सैंपल है वो डायरेक्टली फूड एनालिस्ट को भेज देता है और वो बाकी 3 डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास सबमिट कर देता है. सो इसीलिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास 3 और सैंपल रिजर्व रहते हैं. सो उन्हीं 3 सैंपल में से एक सैंपल निकाल के वो फूड एनालिस्ट को सेंड करेगा कि लीजिए आप तैयारी की, इसकी प्रिपरेशन कीजिए और इसकी टेस्टिंग कीजिए. सो ये जो एक्टिविटी है ये फूड एनालिस्ट को 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आज उसको सैंपल रिसीव हुआ तो आज से 7 दिन के मीन्स 1 वीक के अंदर अंदर उसको DO को ये सब इन्फॉर्म करना पड़ेगा और नए सैंपल के लिए एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी. आई होप इट्स क्लियर. सेकंड फंक्शन, द फूड एनालिस्ट शेल कॉज टू बी एनालाइज्ड सच सैंपल ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड एज मे बी सेंड बाय द फूड ऑफिसर और बाय एनी अथोराइज्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट. सो ये प्राइमरी ड्यूटी रहेगी फूड एनालिस्ट की कि उसको ये सैंपल को एनालिसिस करवाना ही करवाना है. ही कैनॉट गिव एनी एक्सक्यूज. अगर सैंपल आया है टेस्टिंग के लिए ही हैज़ टू कैरी आउट दिस फंक्शन कि उसको एनालिसिस करनी ही है विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में रिपोर्ट सेंड करनी ही करनी है DO को.
सो थर्ड पॉइंट, फूड एनालिस्ट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। यस, सो ये इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे डेज जरूर याद रखिएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको सेकंड सैंपल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। या फिर थर्ड पॉइंट में अगर आप देखोगे, फूड एनालिस्ट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सैंपल, next slide, where such sample received under the section 38 or section 47 to the designated officer for copy of the report indicating the method of sampling and analysis। so यहाँ पे 14 दिन के अंदर अंदर डीओ को सैंपल टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रिपोर्ट सेंड करनी है। सो सेक्शन 47 हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। राइट, सो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसको 14 डेज में रिपोर्ट भेजनी ही भेजनी पड़ेगी, वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, फूड एनालिस्ट को उस रिपोर्ट पे मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉलो किया और कौन से मेथड से एनालिसिस की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, वेयर सच सैंपल रिसीव्ड अंडर सेक्शन 40। सो सेक्शन 40 अगर आपको ध्यान है, सेक्शन 40 इज़ कि जितने भी परचेज़र हैं, मीन्स आप और मैं, जो भी हम कॉमन पर्सन है, अगर हम फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फिर किसी भी शॉप से कोई परचेज करते हैं, सो हम भी उनको एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। इवन परचेज़र हैज़ द पावर ऑफ सेंडिंग दी फूड फॉर एनालिसिस। सो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है जितने भी सेक्शन 38 में या फिर सेक्शन 47 में सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर उठाएगा, उनके लिए टेस्टिंग की जाएगी और 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजी जाएगी। और अगर सेक्शन 40 में कोई परचेज़र कोई कॉमन मैन सैंपल उठा के सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग के लिए भेजता है, तो वो भी फूड एनालिस्ट को उसकी एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एज वेल एज अगर सेक्शन 40 के अंडर आता है तो वो एक रिपोर्ट की कॉपी इस परचेजर को भी भेजी जाएगी। अदरवाइज जो अगर आप फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट में 4 कॉपीज़, रिपोर्ट की 4 कॉपीज़ बना के सीधा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड कर दी जाएंगी। आई होप इट्स क्लियर। Provided that in case sample cannot be analyzed within 14 days of its receipt, the food analyst shall inform the DO and the Commissioner of Food Safety giving reason and specifying the time to be taken for analysis। अगर किसी कारणवश कोई भी इशू है या फिर उस देखिए अगर लेबॉरेटरी में वो सैम्पलिंग नहीं की जा सकती, टेस्टिंग नहीं की जा सकती कोई भी कारणवश, सो फूड एनालिस्ट को 14 डेज़ के अंदर अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर देखिए ये इशू है हमारी लैब में, हम अभी सैम्पलिंग या फिर टेस्टिंग नहीं कर सकते, हमें इतना प्रिस्क्राइब्ड टाइम, उसको एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट भी बतानी पड़ेगी कि देखिए हम अगले 20 दिन में या फिर 30 दिन में इस सैंपल की एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट ज़रूर भेजेंगे। सो ये ड्यूटी है फूड्स एनालिस्ट की कि 14 दिन के अंदर अंदर जैसे ही सैंपल उसको रिसीव हो, उसको या तो सैंपल की एनालिसिस करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी या फिर इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इसकी एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें टाइम लग सकता है 14 दिन के ज़्यादा। राइट, आई होप इट्स क्लियर। Fourth point, an appeal against the report of food analyst shall lie before the DO, who shall, if he so decides, refer the matter to the referral laboratory as notified by food authority for the opinion। So देखिए, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट भेजी, राइट, उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर खुश नहीं है उस लैब रिपोर्ट से, वो चाहता है कि दोबारा उसकी टेस्टिंग की जाए। सो जो फाइनल रिपोर्ट रहेगी वो रेफरल लेबोरेटरी, एज आई टोल्ड यू रेफरल लेबोरेटरीज गवर्नमेंट लेबोरेटरीज रहेंगी, राइट। सो गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा वो सैंपल टेस्टिंग के लिए, और जो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी रेफरल लेबोरेटरी की वो फाइनल रहेगी, वो बाइंडिंग रहेगी। मीन्स अब फूड बिजनेस ऑपरेटर उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो भी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग आएंगी उसको मानना ही पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कवर करेंगे फर्दर सेक्शंस। सो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।